नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र पर। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान प्रदेश की सभी भर्तियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, राजस्थान प्रदेश के प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जो हैं प्रतीक चिन्ह हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में। जी हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का खिजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो क्या है? खिजड़ी। और खिजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को। जी हाँ, 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का जो राज्य वृक्ष था वो खिजड़ी को घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं खिजड़ी के बारे में। खिजड़ी को क्या क्या कहते हैं? तो खिजड़ी को कहते हैं राजस्थान का गौरव। खिजड़ी को राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, इसके अलावा राजस्थान का कल्पतरू। जी हाँ, राजस्थान का कल्पतरू। तो ध्यान रहे, खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी को घोषित किया गया था। ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष या राजस्थान का कल्पतरू कहते हैं। खिजड़ी दिवस। खिजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, खिजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि वर्ष 1978 से मनाना प्रारंभ हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खिजड़ी दिवस कब से मनाया जाता है, तो ध्यान रखना प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खिजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो जो खिजड़ी है, इस खिजड़ी को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं जाटी। जी हाँ, राजस्थान की स्थानीय भाषा में खिजड़ी को क्या कहा जाता है? जाटी। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की, स्थानीय भाषा की यानी कि जिस क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है तो वहाँ स्थानीय भाषा में इसे जाटी बोलते हैं, और राजस्थानी भाषा में इसको कहते हैं सीमलो। राजस्थानी भाषा में खिजड़ी को क्या कहते हैं? सीमलो। इसके अलावा ग्रंथों में, अगर ग्रंथों में हम इसकी बात करते हैं तो ग्रंथों में खिजड़ी को कहा गया है समी। जी हाँ, समी वृक्ष किसको कहा गया है? खिजड़ी को कहा गया है। वैज्ञानिक नाम, तो खिजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है मित्रों? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अतिरिक्त खिजड़ी वृक्ष की विजयदशमी यानी कि जिस दिन होता है आपके राजस्थान में दशहरा, तो दशहरे के अवसर पर खिजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। खिजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे, विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन खिजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और खिजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रहे, जो राजस्थान में बढ़ता हुआ रेगिस्तान प्रसार है, इस रेगिस्तान प्रसार को रोकने के लिए जो खिजड़ी का वृक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसके अलावा मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि जो खिजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियाँ हैं, जी हाँ, खिजड़ी वृक्ष की जो हरी पत्तियाँ हैं, हरी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम। खिजड़ी वृक्ष की जो पत्ती है जब वो हरी होती है तब उन्हें कहते हैं लूम, और जब वो सूख जाती है, सूखने के बाद उसको कहते हैं खोखा। सूखने के बाद उसको क्या कहते हैं? खोखा। और जो खिजड़ी वृक्ष की फली होती है यानी कि जो फली होती है उस फली को कहा जाता है सांगरी। फली को क्या कहते हैं? सांगरी। तो ध्यान रहे, खिजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम, सूखी पत्तियों को खोखा, और इसकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी। फली को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। सिंधी भाषा में बात करें तो सिंधी भाषा में खिजड़ी को क्या कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधी भाषा में खिजड़ी को क्या कहा जाता है? छोकड़ो। सिंधी भाषा में खिजड़ी को क्या कहा जाता है? छोकड़ो। कन्नड़ में बात करें तो बोलते हैं इसको बन्नी। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? बन्नी। और तमिल भाषा में इसको बोलते हैं पे में। तो ये थे इंपॉर्टेंट राज्य वृक्ष खिजड़ी के बारे में।
अब हम आगे बात करते हैं इसमें राज्य पुष्प के बारे में। जी हाँ, राज्य पुष्प। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प कौन सा है? तो ध्यान रहे, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। जी हाँ, राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। और रोहिड़ा को भी खेजड़ी के साथ साथ यानी कि 31 अक्टूबर 1983 को ही राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। तो मित्रों ध्यान रहे, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा और राज्य वृक्ष खेजड़ी दोनों ही 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किए गए थे। अब हम बात करते हैं रोहिड़ा के फूल। तो जो रोहिड़ा का फूल है उसको कहते हैं मरुस्थल का सागवान। जी हाँ, रोहिड़ा के फूल को क्या कहते हैं? मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान। मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान किसको कहते हैं? रोहिड़ा के फूल को। इसके अलावा मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरुशोभा। राज्य पुष्प रोहिड़ा को क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक या राजस्थान की मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान। और राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। जी हाँ, राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है मित्रों? टिकोमेला एंडुलेटा। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये क्वेश्चंस जो है राजस्थान के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके याद थे उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बात करते हैं हम राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। तो जो रोहिड़ा है ये भी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जो रोहिड़ा है ये रोहिड़ा भी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दो क्वेश्चंस यहाँ आपके कंप्लीट होने चाहिए, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में एक भी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम क्या था? टिकोमेला एंडुलेटा। आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी। जी हाँ, राजस्थान का राज्य पक्षी तो क्या है? गोडावण। जी हाँ, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। और गोडावण को 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। गोडावण को 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। और जो गोडावण है ये क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब हम बात करते हैं गोडावण के बारे में। तो जो गोडावण है ये लुप्त प्राय है, यानी कि संकटग्रस्त जन प्रजातियों में ये वर्तमान में आ रहा है। राज्य पक्षी गोडावण जो है वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे माल मोरडी। जी हाँ, गोडावण को माल मोरडी। इसके अलावा सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया कैसे कहते हैं? तो गोडावण को सोहन चिड़िया, माल मोरडी, गुधन मेर। जी हाँ, गुधन मेर। ये सब किसके नाम है? राज्य पक्षी गोडावण के। इसके अलावा हुकना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सभी किसके नाम हैं? राज्य पक्षी गोडावण के। तो आपसे पूछा जाए कि राज्य पक्षी गोडावण के क्या क्या नाम है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुधन मेर और हुकना, ये सभी किसके वैज्ञानिक नाम हैं? तो ये सभी वैज्ञानिक नाम हैं राज्य पक्षी गोडावण के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रहे, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटीस। क्रायोटीस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटीस नाइग्रीसेप्स। तो दोस्तों साथ साथ आप इनको अपने रजिस्टर में लिखते भी रहना। राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटीस नाइग्रीसेप्स। और ये वर्तमान में मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसन बारह एवं सोखलिया नसीराबाद अजमेर के अंदर पाया जाता है। और जो राज्य पक्षी गोडावण है इसका प्रमुख भोजन क्या है? तो राज्य पक्षी गोडावण का जो प्रमुख भोजन है वो मुख्यतः है तारा मीरा। क्या है? मुख्यतः तारा मीरा। और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो गोडावण पक्षी है अपने अंडों के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो ज़मीन पर घोंसला बनाता है, ज़मीन पर घोंसला बनाता है, तो ध्यान रहे राजस्थान का राज्य पक्षी जो है गोडावण वो भी ज़मीन पर क्या बनाता है मित्रों? घोंसला बनाता है। ज़मीन पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु के बारे में। जी हाँ, राजस्थान का राज्य पशु। तो राज्य पशु क्या है? वन्य जीव की श्रेणी से अलग है और पशुधन की श्रेणी से अलग है। पहले राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी से और पशुधन की श्रेणी से एक ही मान रखा था,
जिसे हम कह सकते हैं चिंकारा को। पहले राजस्थान का जो राज्य पशु था वो था चिंकारा, लेकिन अब चिंकारा के साथ साथ पशुधन की श्रेणी से ऊंट को भी यहाँ पर राज्य पशु बना दिया गया है। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पर चिंकारा की। जी हाँ, चिंकारा जो था ये 22 मई 1981 को। अब आप ध्यान दें, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि जो गोडावण था, गोडावण जो था वो 21 मई 1981 को बना था। गोडावण कब बना था? तो गोडावण बना था 21 मई 1981 को, और जो चिंकारा है वो कब बना है? 22 मई 1981 को। एक दिन का फ़र्क है इन दोनों में। तो ध्यान रहे 22 मई 1981 को ये घोषित किया गया था, और इसे छोटा हिरण, एंटीलोप, इसे क्या बोलते हैं भाई? चिंकारा को छोटा हिरण बोलते हैं। छोटा हिरण या एंटीलोप, या क्या बोलते हैं? एंटीलोप। और इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इंडियन गजेला, गजेला। तो ये थे राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा के बारे में। और मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो चिंकारा मुख्यतः जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। चिंकारा दोस्तों किस क्षेत्र में पाया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पशुधन की श्रेणी से। जी हाँ, पशुधन की श्रेणी से राज्य पशु क्या है? ऊंट। जी हाँ, कैमल। क्या है? ऊंट। तो 19 सितंबर 2014 को, जी हाँ, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशुधन की श्रेणी से कब घोषित किया गया? तो 19 सितंबर 2014 को। और ऊंट को क्या कहते हैं? ये आप सभी जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज। जी हाँ, सरकार के बीकानेर संभाग के दौरे के तहत 1 जुलाई 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु बनाने की घोषणा की गई थी, और 19 सितंबर 2014 को इसे पशुधन की श्रेणी से राज्य पशु ऊंट को घोषित कर दिया गया था। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो आपको चिंकारा और ऊंट में से एक जवाब देना है। तो वन्यजीव की श्रेणी से पूछे, वन्यजीव की श्रेणी से पूछता है तो आपको आंसर करना होगा चिंकारा। तो आपको आंसर करना होगा चिंकारा। और यदि पशुधन की श्रेणी से पूछता है तो आपको आंसर करना होगा ऊंट। आगे दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान के राज्य खेल के बारे में। जी हाँ, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। और कब घोषित किया गया था बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल? 1948 में। जी हाँ, 1948 में राजस्थान का राज्य खेल किसे घोषित किया गया था? बास्केटबॉल को। तो ध्यान रहे, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल को राजस्थान सरकार ने 1948 में, कब? 1948 में मेरे मित्रों, 1948 में इसे राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। किसे? बास्केटबॉल को। राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी। राजस्थान की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रहे, राजस्थान में और भारत में हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी को कब घोषित किया गया था भाई? 14 सितंबर को। जी हाँ, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रहे 21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का लोकवाद्य, राजस्थान का लोकवाद्य क्या है? तो अलगोजा। जी हाँ, राजस्थान का लोकवाद्य क्या है? अलगोजा। अलगोजा क्या है दोस्तों? राजस्थान राज्य का लोकवाद्य। आगे बात करते हैं हम राजस्थान की राजधानी। तो राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जी हाँ, क्या कहा जाता है जयपुर को? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी। और ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर शहर को किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। जी हाँ, किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। जी हाँ, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? घूमर को। और घूमर राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है और राज्य नृत्य है। राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश। जी हाँ,
केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश जो है वो राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है। और ध्यान रहे इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया। वह मांड राग में सर्वाधिक बार इसे अल्लाह जिला बाई, जिन्हें कहते हैं राजस्थान की कोकिला या राजस्थान की मरु कोकिला, इन्होंने इसको सर्वाधिक बार गाया था। तो केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश, ये क्या है, राजस्थान का राज्य गीत। और राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, घूमर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक। कथक जो है वो है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य कवि की। तो राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, जी हाँ, राजस्थान का राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ था। जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ था, हरना गांव बूंदी में हुआ था। और इनके प्रमुख ग्रंथ है वीर सतसई, वंश भास्कर। इसके अलावा राम रंजाट नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, राम रंजाट नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। तो राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ था। और वीर सतसई, वंश भास्कर इनके प्रमुख ग्रंथ थे। और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण जो थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्हीं जसवंत सिंह ने सूर्यमल मिश्रण के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी पिछले महीने ही 30 मार्च को, जी हाँ, पिछले महीने 30 मार्च। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। तो ध्यान रहे प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के साथ लगभग राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो गई थी। और इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।